नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या दोस्ती इतनी गहरी हो सकती है, मतलब इतनी गहरी कि उसे शब्दों की जरूरत ही ना पड़े। आज हम मुंशी प्रेमचंद के एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी में उतरने वाले हैं, दो बैलों की कथा। ये कहानी है हीरा और मोती की, दो ऐसे बैल जिनकी दोस्ती, वफादारी और हिम्मत की मिसाल दी जाती है। उनका सफर तो उनकी आजादी की चाहत का एक इम्तिहान है। तो चलिए इस यादगार कहानी को साथ में महसूस करते हैं। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी शहर या गांव से नहीं होती, बल्कि एक रिश्ते से होती है। हीरा और मोती वो एक ऐसी खामोश जुबान में बात करते थे ना, जो हम और आप शायद समझ भी ना पाएं। मतलब एक ऐसी गहरी समझ जो लफ्जों से कहीं आगे थी। बस एक दूसरे की आंखों में देखा और समझ गए कि दिल में क्या चल रहा है। वो सिर्फ हल में जुतने वाले जानवर नहीं थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक दूसरे की आत्मा के साथी थे, समझिए। और उनकी दुनिया थी कैसी? अरे बिल्कुल जन्नत जैसी। अपने मालिक झूरी के साथ रहते थे, जो उन्हें अपने बच्चों की तरह, अपने परिवार की तरह प्यार करता था। हीरा और मोती की जिंदगी में बस शांति थी और सम्मान था। लेकिन बड़ी कहानियों में अक्सर ऐसा ही होता है ना, कि शांति तूफान से पहले की खामोशी बनकर आती है। और कमाल की बात यह है कि हर बड़ी जोड़ी की तरह ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। हीरा वो एकदम शांत, धैर्य वाला, हर मुश्किल को चुपचाप सह जाने वाला, और दूसरी तरफ था मोती, तेज तरार, गरम खून वाला, जिसे गुस्सा भी जल्दी आता था और एक्शन के लिए भी हमेशा तैयार रहता था। लेकिन साथ में वो सिर्फ एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे को पूरा करते थे। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। उनकी वो सुकून भरी दुनिया बिखर गई। कैसे? झूरी ने उन्हें काम करने के लिए अपने ससुराल भेज दिया। अब सोचिए, उन बेजुबानों के लिए ये सिर्फ एक जगह बदलना नहीं था, ये तो एक धोखा था जिसे वो समझ ही नहीं पा रहे थे। एक ऐसे मुश्किल सफर की शुरुआत जिसके लिए उन्होंने कभी हाँ नहीं कहा था। उनके मन में बस एक ही सवाल था, क्यों? आखिर क्यों? क्या हमारी सेवा में कोई कमी रह गई थी? मालिक ने हमें क्यों छोड़ दिया? ये एहसास बर्दाश्त के बाहर था। और बस उसी पल उन्होंने अपनी सारी उलझन को अपनी ताकत बना लिया। बंधन तोड़े और बेतहाशा उस एक जगह की ओर भागे जिसे वो अपना घर कहते थे। जरा सोचिए तो वो नजारा क्या रहा होगा। जब वो वापस लौटे तो सिर्फ झूरी ने नहीं, पूरे गांव ने उनका स्वागत किया, जश्न मनाया। कुछ देर के लिए वो हीरो बन गए थे। लेकिन ये आजादी बस कुछ पलों की थी। बहुत जल्द उन्हें घसीटकर वापस ले जाया गया, और इस बार उनका नया रखवाला गरा पहले से कहीं ज्यादा बेरहम और कठोर था। गया के घर में समझिए एक अलग ही नर्क था। दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करो और इनाम में क्या मिले? सिर्फ सूखा बेस्वाद भूसा। ये दुखों का एक ऐसा दौर था जो खत्म ही नहीं हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि घने से घने अंधेरे में भी रोशनी की एक किरण होती है। उनके लिए वो रोशनी एक छोटी सी लड़की थी। वो बेचारी सजा का डर होने के बावजूद हर रात चुपके से आती और अपनी रोटी में से एक टुकड़ा उन्हें खिला जाती थी। बस वही थी उनकी उम्मीद की आखिरी किरण। तो अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है, एक ऐसा मोड़ जहां उनकी हिम्मत और उनकी दोस्ती का असली इम्तिहान होना था। जी हाँ, यहाँ से शुरू होता है उनके भागने का सिलसिला। और ये मोती ही था, अपने गरम मिजाज वाला मोती, जो ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने हीरा से कहा, अब नहीं सहा जाता हीरा, बस अपनी हताशा और उस छोटी सी दोस्त की मदद से, हाँ वही लड़की जिसने रात के अंधेरे में उनकी रस्सियां खोल दी थी, उन्होंने आजादी पाने का एक और मौका लिया। लेकिन आजादी का रास्ता सीधा कहाँ होता है? अब वो खोए हुए थे, भूखे थे और रास्ता भी भटक गए थे। और तभी उनके सामने आ खड़ी हुई एक नई और भयानक मुसीबत। एक विशाल गुस्सैल सांड, जो उस खेत का राजा था, और उसका इरादा उन्हें वहां से जाने देने का बिल्कुल नहीं था। तो सवाल ये था, क्या दो दोस्तों की ताकत, उनकी दोस्ती, एक ऐसे ताकतवर जानवर की जंगली शक्ति पर काबू पा सकती थी? ये एकता बनाम अकेली ताकत की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने शिकार बनने से साफ इनकार कर दिया। क्या जबरदस्त तालमेल था दोनों में। हीरा ने सामने से हमला किया, सांड का ध्यान भटकाया, और तभी मोती ने बगल से जोरदार वार किया। साथ मिलकर उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपनी एकता को अपना हथियार बनाया और उस विशाल जानवर को हरा दिया। लेकिन ये जीत छोटी थी, और इसके बाद जो हुआ वो उन्हें और भी गहरी मुसीबत में ले गया। ताजे मटर का खेत देखा और लालच में आ गए, और बस पकड़े गए।
उन्हें कांजी हौस में फेंक दिया गया, मतलब आवारा पशुओं का बाड़ा। समझिए, ये उनकी यात्रा का सबसे बुरा, सबसे निचला पड़ाव था। कांजी हॉर्स वो ऐसी जगह थी जहां उम्मीद आकर दम तोड़ देती थी। चारों तरफ बस दूसरे बदनसीब जानवरों के कमजोर मरियल शरीर पड़े थे। ना खाने को कुछ, न पीने को पानी, मतलब एक धीमी मौत की सजा। चारों तरफ बस निराशा ही निराशा थी। और शायद पहली बार ऐसा लगा कि वो सच में हार गए हैं। अब आजादी कोई सपना नहीं रह गई थी, बस एक धुंधली सी याद बनकर रह गई थी। ये उनकी कहानी का वो सबसे काला पन्ना था, जहां वो हिम्मत हारने की कगार पर थे। लेकिन ठीक उसी वक्त जब हीरा ने अपनी किस्मत मान ली थी, मोती की वो आग वाली आत्मा बुझने को तैयार नहीं थी और उसने एक आखिरी जबरदस्त कोशिश की, अपने लिए नहीं बल्कि उन बाकी मरते हुए जानवरों के लिए। उसने बाड़े की कच्ची मिट्टी की दीवार पर टक्कर मारनी शुरू कर दी, उसे गिराने की ठान ली थी। उसकी इस कुर्बानी ने दूसरों को तो आजादी दिला दी, लेकिन उन दोनों को मौत के मुंह में धकेल दिया। वो इतने कमजोर हो चुके थे कि भाग भी नहीं सकते थे और आसानी से पकड़ लिए गए। और फिर आखिरी चोट, उन्हें एक बेरहम कसाई के हाथों नीलाम कर दिया गया। ये कोई नया मालिक नहीं था, ये तो साक्षात अंत लग रहा था। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कभी-कभी जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तभी किस्मत अपना आखिरी दाव चलती है। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, हर उम्मीद के खिलाफ एक शानदार वापसी। तो जब वो कसाई के साथ अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे थे, तभी कुछ अजीब हुआ। एक जाना पहचाना सा नजारा, एक पेड़, रास्ते का वो मोड़, और अचानक उन्हें याद आया, अरे ये रास्ता तो वो जानते हैं, ये तो घर का रास्ता है। बस ये एक एहसास उनके थके हुए दिलों में उम्मीद की एक नई आग जलाने के लिए काफी था। और इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सच में बस घर के एक ख्याल ने ही उनके अंदर जैसे सैलाब ला दिया। एक ऐसी ताकत जो वो खुद नहीं जानते थे कि उनके अंदर है, उनकी थकी हुई टांगों में दौड़ गई। उन्होंने रस्सी तोड़ी, पलटे और भागे, और ऐसा भागे मानो जिंदगी दांव पर लगी हो, और लगी ही थी सीधे अपने घर की खुशबू, अपने घर के नजारे की तरफ। और वो पहुंच गए अपने घर, झूरी के दरवाजे पर, अपनी नांद पर, और वहां जाकर डट गए। जब वो कसाई गुस्से में उन्हें वापस लेने पहुंचा, तो उसका सामना दो हारे हुए जानवरों से नहीं हुआ, बल्कि दो योद्धाओं से हुआ जो अपने घर की रक्षा कर रहे थे। मोती के सींग झुके हुए थे, वो लड़ाई के लिए तैयार था। उन्होंने अपनी जगह, अपना घर वापस जीत लिया था। और जीत के इसी पल में उन्हें अपना सबसे बड़ा इनाम मिला। झूरी की पत्नी, जो कभी उनसे बहुत नाराज थी, वो भागकर बाहर आई, लेकिन इस बार गुस्से में नहीं, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो आगे बढ़े और उसने दोनों के माथे चूम लिए। बस उस एक पल में, उस एक इशारे में सब कुछ था। माफी थी, अपनापन था, और घर पहुंचने का वो सुकून था। हीरा और मोती का ये जो सफर था ना, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर घर का असली मतलब क्या होता है। क्या ये सिर्फ चार दीवारें हैं या नक्शे पर कोई जगह? नहीं, उनके लिए घर का मतलब था अपनापन, प्यार और खुद को आजाद महसूस करना। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं, और उनकी ये कहानी हमें इसका एक बहुत ही खूबसूरत जवाब देती है।